वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और अभी हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। बाकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू देम एंड वॉच देम। बट सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर अ वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर measurement. Okay, and the topic starts from physical and chemical properties. तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बुक की कहानी बाद में हम जाएंगे। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास में एक ये पेन है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका मास क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं वेइंग मशीन पे रखूँगा, मास नोट कर लूँगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इसका वॉल्यूम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली किसी लिक्विड में डालूंगा और इसने कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा कर निकाल लूंगा वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम पता है जब मुझे, डिवाइड करके मैं डेंसिटी निकाल दूंगा। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अच्छा एनीवे, तो अब तक मैंने जो भी मास, वॉल्यूम या डेंसिटी कैलकुलेट की, इसमें क्या मेरी पेन में कुछ चेंज आया? नहीं, इट रिमेन सेम। अच्छा, अब अगर मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, मैं क्या करूँगा, मेल्ट करवा लूँगा। आई सी भैया इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ है। पेन की शेप बिगड़ जाएगी, बट अगर ये प्लास्टिक का है तो अभी भी प्लास्टिक का ही रहेगा। द कॉम्पोजिशन एंड द आइडेंटिटी रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि भैया हाउ डज इट रिएक्ट विद एसिड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एसिड में डालूंगा, रिएक्ट कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्ट करके कुछ और बन के उड़ जाएगा। अगर लेट से ये अब बना हुआ है किसी मेटल का, सो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेरा एक केमिकल रिएक्शन होएगी और पूरा का पूरा मेल्ट। मुझे पता तो चल जाएगा कि भैया इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज की है, लेकिन मेरा पेन खत्म हो जाएगा। तो अगेन पहली प्रॉपर्टी में पेन या मैटर की आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम। दोज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सेकेंड प्रॉपर्टीज, measurement of which changes the identity or the composition of the substance are called chemical properties. अब आते हैं अपनी बुक की लैंग्वेज में। The measurement era, physical properties can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. The measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur. ठीक है, whereas the physical properties do not, measurement of physical properties do not require a chemical change to take place. I think ये समझ में आ गया हो। तो ज़रा बताइए, तो combustion is a मतलब अगर मैं देखना चाहूँ does it burn or not, so that combustion would be a physical property और chemical property। क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। इसे जलाऊंगा तो गैस बन के उड़ जाएगा, मैटर खत्म, कॉम्पोजिशन खत्म, मैटर चेंज्ड, खत्म तो नहीं, मैटर चेंज्ड, तो इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, दैट्स व्हाई कंबस्टिबिलिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज अ फिजिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना इज अ, और फ्रीजिंग पॉइंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है क्लास, आई होप ये समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। नाउ हाउ डू वी मेजर अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मैं अपने घर से निकला, डे 1 पे अपने स्कूल गया, पहले दिन मेरी स्पीड थी 50 की और मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। अगले दिन मैं फिर से अपने स्कूल के लिए निकला, अब की बार मेरी स्पीड थी 5 की और अब मैं टाइम से पहले पहुंच गया। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, हो सकता है पहले जो स्पीड हो 50 मीटर पर आवर, बाद में जो स्पीड हो सकता है वो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मीनिंगलेस इफ प्रॉपर यूनिट्स आर नॉट गिवन। और बेसिकली जो पुराने टाइम में ना यूनिट्स की 2 सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम। अच्छा, आपने देखा होगा, वैसे तो हम लेंथ को मीटर में निकालते हैं, बट अपने इंडिया में
हम फीट भी यूज करते हैं, है ना। मास के लिए वैसे तो केजी, बट पाउंड भी है, मीट वगैरह या वूल जो है वो पाउंड से मिलता है। इसके अलावा यार्ड इज एन एरिया। तो ये जो यूनिट्स है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स की यूनिट थी जो हमें दे करके चले गए, इंग्लिश सिस्टम। अपने देसी इंडिया में भी कुछ बहुत सारी यूनिट्स है, गज यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं, मन यूज करते हैं वेट के लिए, सेर यूज करते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग यूनिट थी। अब इन सारी यूनिट्स को ना भैया ओवरकम करने के लिए दुनिया भर की हर एक कंट्री अपनी अपनी यूनिट चला रही है। टू ओवरकम दिस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और इस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। और वो 7 बेस एंड फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं क्लास? मास, which is unit of length. Second is kg, which is unit of mass. Second, unit of time. Ampere, unit of electric current. Kelvin, which is unit of temperature. Mole, which is unit of amount of substance. And candela, unit of luminous intensity. Luminous intensity मतलब लाइट की चमक। ये जो 7 यूनिट्स है ना, दे आर बेस फिजिकल यूनिट्स एंड दीज क्वांटिटीज आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द 7 बेस क्वांटिटीज, तब आपको लिखना है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर वो पूछते हैं 7 बेस यूनिट्स क्या है, तब आपको लिखना है मास, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। इंटरचेंज मत कर देना। 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज एंड देयर 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम एंड ऑल। अच्छा, डन। जो बाकी दुनिया भर की यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स बिकॉज दे आर डेराइव्ड फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। डेराइव्ड यूनिट्स, लेट मी मेक दिस एक्सप्लेन। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया तो यही होता है ना, a square, where a is length and length is मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट किससे डिराइव हुई? लेंथ से। अच्छा चलो ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? ए की क्यूब विच इज मीटर क्यूब। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर, लेंथ ही तो है, टाइम इज सेकेंड, सो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। velocity is the unit of velocity is a derived unit derived from mass and time. अच्छा, acceleration क्या होता है? change in velocity upon time ना। change in velocity कितनी है? change in velocity की यूनिट वही होगी जो velocity की थी, that is मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, what about force? force is mass into acceleration. मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास इसे ही कहते हैं न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इज नथिंग बट दिस ओनली। अच्छा, एक और करता हूँ, बस एक और समझाएंगे, देन लिव इट। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट तो ये हमने निकाल दी ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया हमने निकाला था ना मीटर स्क्वायर। तो भैया प्रेशर की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर -1 पर सेकेंड स्क्वायर। इसे ही क्लास पास्कल बोला जाता है। तो एक्चुअल में दुनिया की बाकी सारी यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स ओनली। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अभी देखते हैं। ये सब टेबल से तो मतलब है नहीं हमने अभी। अच्छा ठीक है, ये ना यहाँ पे ना कुछ प्रीफिक्स हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे, ठीक है, लेंथ इज मीटर, बट अगर मुझे इस पेन की लेंथ निकालनी है तो इसकी यूनिट क्या मीटर में बताऊंगा मैं? सेंटीमीटर में बताऊंगा ना, या इंचेस में। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से लेकर के अपने मून तक की डिस्टेंस बतानी है तो किलोमीटर यूज करूंगा। दूसरी गैलेक्सी तक की डिस्टेंस बतानी है तो लाइट ईयर यूज करूंगा। कहने का मतलब ये है
कि अलग अलग, अब एटम है मान लिया, एटम का साइज थोड़ी ना मीटर में बताऊंगा मैं, एटम तो बहुत छोटा होता है. सो वी नीड डिफरेंट यूनिट्स, वी नीड टू मॉडिफाई दोज यूनिट्स टू मेक स्मॉल एंड लार्ज. आप सब ने सेंटीमीटर पढ़ा होगा. अब जरा यहाँ देखिए, सेंटी मतलब क्या होता है, 10 पावर -2. तो 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर. अच्छा, आपने मिलीमीटर पढ़ा होगा, मिली मतलब 10 पावर -3. तो 1 मिलीमीटर, मिली की जगह लगा दीजिए 10 पावर -3 मीटर. अच्छा, आपने कभी नैनोमीटर सुना है क्या? नैनो मतलब क्या है देखिए, तो 10 पावर -9. तो 1 नैनोमीटर इज 10 पावर -9 मीटर. तो जो आगे लगाते हैं ना, मिली, डेकी, डेका, किलो, गामा, नैनो, फर्मो, ये सब क्या है, ये सब ये प्रीफिक्सेस हैं. अच्छा, आप सबने डेसीमीटर भी सुना होगा. तो अभी आपको क्या याद रखना है क्लास, आपको इतनी पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू रिमेंबर द एंटायर टेबल. जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेका तो आपको मालूम ही है मेरे ख्याल से, डेसी एंड डेका एंड ऑल. तो आपको ना पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, मिली भी आपको मालूम ही है. तो पिको, नैनो, माइक्रो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है. कहीं लिखा होगा भैया 1 माइक्रोमीटर लेंथ, यानी कि 10 पावर -6 मीटर लेंथ. आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, हम सबको मालूम है ना, मास और वेट में एक डिफरेंस होता है. ये तो हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा था, है ना, कि मास रिमेन्स कांस्टेंट बट द वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, द प्लेस वेयर वी आर. और हमारा मास अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, लेकिन वेट अलग अलग हो जाएगा. So mass of a substance is the amount of matter present in it, whereas weight is the force exerted by gravity on the object. ये तो खैर आपने पहले से बहुत बार किया हुआ है, इसे फिर से कर लीजिएगा. अभी जो मैं आपको बताने, अच्छा वॉल्यूम भी हमने कर ही लिया, ये ना फिर से वही डिराइव कर करके बता रहे हैं बेटा. अभी ना इससे आगे चलते हैं हम लोग. डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर, हमने किया ही था ये. डेंसिटी नहीं किया था क्या, कर लेते हैं. Density is another derived unit. Density is mass upon volume. Mass is kilogram and the volume is, volume तो हमने किया था ना, मीटर क्यूब. तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो वही बता रहे हैं derived units and fundamental units. अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं. डिग्री सेल्सियस जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जो एक्चुअली में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 102 है, या किसी को फीवर हो गया 100 के आसपास, तो 100 क्या, 100 डिग्री सेल्सियस है क्या, ऑब्वियसली चिकन फ्राई बन जाएगा. 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. दैट्स 100 फ़ारेनहाइट. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज गिवन हियर. दिस इज अनदर स्केल, केल्विन. 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये रहा 273.15. अब देखो होता क्या है ना क्लास की, केल्विन स्केल में ना टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, और इसीलिए उसी स्केल को, केल्विन स्केल को ही और केल्विन को ही एसआई यूनिट माना गया है. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन. रीजन, बिकॉज केल्विन में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. Okay, I hope ये आपको समझ में आया हो. अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में ये साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर करेंगे. ओके, आई होप इट वाज क्लियर टू यू. इफ नॉट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी comment section, and don't forget to share this video with your friends and subscribe the channel if you have not done yet. सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड होने वाली हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक्स.